तुम्हारी माता को दास्ता से मुक्त कर दूंगा। महाराज गरुड़ जी गए स्वर्ग में, इंद्र से युद्ध किया और वहां से स्वर्ग कलश को जो है अमृत कलश को लेकर के आए। उस युद्ध में महाविधाता ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा देखो तुम युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अमृत कलश ले जाओ क्योंकि तुम्हें अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराना है। लेकिन साथ ही साथ इंद्र से कहा तुम ये काम करो कि एक नीति का आश्रय लेकर के ये कार्य करें, अमृत कलश ले जाकर के उनको प्रदान करें, उनसे कह दें भाई बिना स्नान किए इसको कोई पिएगा नहीं। तो जैसे ही सर्प लोग स्नान करने जाएं, इंद्र उस कलश का हरण कर ले तो तुम्हारी दास्ता से भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और अमृत उनको प्राप्त भी नहीं होगा, अमृत पुनः स्वर्ग में आ जाएगा। तब महाराज गरुड़ जी उस अमृत कलश को लेकर के आए, कद्रु को प्रदान किया और बताया, कहा इसको स्नान करने के उपरांत पीना है। तो कद्रु ने उसको कुशासन पर अमृत कलश रखा, सर्प लोग स्नान करने गए। इसी बीच में महाराज इंद्र जी पहुंचे और अमृत कलश को लेकर के स्वर्ग वापस आए। लेकिन शर्त थी, कलश प्रदान कर चुके थे तो दास्ता से विनता को मुक्ति मिल गई। तो उसी प्रकार उसकी स्थिति तुम्हारे साथ हो। जिस दिन राम राजा बन जाएंगे, आज जो है तुम राम राम कह रही हो, राजा बनते ही तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को दोनों को मक्खी की तरह निकाल दूंगा। बड़े ढंग से समझाया, मति पलट गई। कैकेयी ने सोचा कि अच्छा इसका उपाय क्या है। तो मंथरा ने कहा दो वरदान तुम्हारे हैं ना, राजा से मांग लो। दो ये वरदान भूप सन थाती, और मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। पहला वरदान मांग लो, भरत के राजा बनना, और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्षों का वनवास दे दो, बस तुम्हारा निष्कंटक राज्य स्थापित हो जाएगा। कहना दो वचन मांगती हूं, राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बन कर बनवासी हो। 14 वर्षों तक 14 वर्षों तक रामचंद्र तपसी बन कर बनवासी। बात बन गई, कैकेयी की समझ में आ गया। उसने शाम के समय यह बात 5.5 घंटा, 5.25 घंटा लगभग मान करके चलिए समय रह गया था राम जी को राजा बनने में। मंथरा ने कैकेयी की मति फेर दी। कैकेयी पहुंच गई कोप भवन में और राज दरबार से महाराज दशरथ जी जब लौट करके आए, कैकेयी को नहीं पाया। पता किया, दासी ने बताया, कहा कोप भवन में। महाराज दशरथ सोचने लगे क्या बात है। कोप भवन सुनी सकुच बराऊ, भय बस अगहुड़ परय न पाऊ। वो दशरथ जो देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में जाया करते थे देवासुर संग्राम में, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहें रुख ताके, हैं तमाम सारे राजागण जिनका रुख देखते थे, क्योंकि ये चक्रवर्ती सम्राट था। लेकिन आज स्थिति क्या है? सो सुनती अरिस गयव सुखाई,
और देखहु काम प्रताप बढ़ाई। वही राजा जब उन्होंने सुना कि कोप भवन पहुंच गई है कैकेयी, तो हृदय विचलित होने लगा। पहुंचे जाकर के देखा कैकेयी समस्त आभूषण वस्त्रों को परित्यक्त करके काले वस्त्रों को धारण किए हुए पड़ी हुई नागिन की तरह तो काट रही है। महाराज दशरथ ने पूछा, कहा सुनो क्या बात है, कोप भवन में आने का कारण क्या है? अलंकारम परित्यज्य भूमौ मलिनवाससा किमर्थम ब्रूहि सकलम विधास्ये तव वांछितम। कारण बताओ, ये सब अलंकारों का परित्याग करके तुमने इस प्रकार के भवन में आने का कारण क्या है? पहले राजाओं के यहाँ एक कमरा होता था जिसको कोप भवन कहा जाता था। जब कोई वधू या कोई नारी रुष्ट होती थी तो वो उस कोप भवन में पहुंच जाया करती थी। लोग समझ लेते थे कि हाँ ये नाराज है, तो उनकी अभिलाषा की पूर्ति की जाती है। महाराज दशरथ जी पहुंचे, कहा बताओ क्या कारण है? मेरे अधिकार में समस्त पृथ्वी है, मैं चक्रवर्ती राजा हूं। किसी ने तुम्हें कुछ बुरा भला कहा है? क्या कारण है? कहू कही रंग कही करम नरेशु, अब कहू कही नृपहि निकासम देशु। एक है कि शकम तोर काह कीट बपुरे नर नारी। बताओ तो किस राजा को मैं रंक बना दूं, गरीब कर दूं, सारा धन वैभव का छीन लूं, किसको देश निकाला दे दूं? आखिर बात क्या है, क्यों इस प्रकार की स्थिति है? मैं अमर देवता हैं,